बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अम्मार शाहिद। चैप्टर नंबर 5 के पहले 5 न्यूमेरिकल्स हो गए थे। अब हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 5.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशन सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशन सैटेलाइट इज़ 48700 किलोमीटर। एक जियो स्टेशन सैटेलाइट है, वहाँ पर वो जितनी हाइट पर है उसकी हमने उस हाइट पर जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और रेडियस जियो स्टेशन सैटेलाइट का क्या है? 48700 किलोमीटर। ये रेडियस का के बारे में हम ज़रूर देखेंगे क्या होता है ये। सपोज़ आपके पास ये सारा सिचुएशन है, अर्थ वाला जियो स्टेशन सैटेलाइट है। ये बिल्कुल इसके अर्थ के सेंटर से एक लाइन हमने ड्रॉ की है, इसी तरह से उसके सरफेस से की है। ये दोनों, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। यानी सेंटर से लेकर सरफेस से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के इक्वल ही होता है। अब ये जो सैटेलाइट है ज़मीन की सरफेस से इसकी कितनी हाइट है? h हाइट है, फ़र्ज़ कर लें। तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस क्या होता है? अब ज़ाहिर बात है, आप गौर से देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट को इस सैटेलाइट ने सर्कल करना है इस सारे ऑर्बिट को। और जब सर्कल करेगा तो यकीनन उसका कुछ ना कुछ रेडियस होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। उस सेंटर के गिर्द जो उसका मूवमेंट हो उसको उस पाथ को सर्कुलर पाथ कहेंगे। तो यकीनन इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। रेडियस सेंटर से लेकर के जो इसका पाथ है, जो इसकी ऑर्बिट है, उसके दरमियान डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। आप ये देख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस है। तो दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ, आप देखें ये वाला डिस्टेंस तो r है, ये वाला यहाँ तक, और इससे ऊपर वाला डिस्टेंस r+h है। मैं 1 मिनट, ये वाला डिस्टेंस ये तो r है, इससे ऊपर वाला सारा का सारा डिस्टेंस h है। ये इन दोनों को मिलाएंगे तो r+h आ जाएगा। इसलिए जब अगर वो कहते हैं कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो दूसरे अल्फाज में वो कह रहे होते हैं r+h इसके इक्वल है। अब हमने जी एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी एच यानी हाइट, इस हाइट पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या है? उसके लिए हमारे पास फार्मूला है GH=GME ओवर r+h का होल स्क्वायर। तो इसे करते हैं कैरी ऑन। कैसे होगा ये? गिवन डाटा इसमें एक ही चीज़ है, रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो कितना है? r+h 48700 किलोमीटर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो किलो की जगह 3 ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि किलो तो मतलब ही होता है 1000, तो 1000 की जगह सिर्फ 3 ज़ीरो मज़ीद लगा देंगे आगे। तो ये स्मॉल r की वैल्यू आके फाइंड आउट क्या करना है? GH फाइंड आउट करना है। GH का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसके अलावा ये देखें, इसके अलावा GME और r+h। कैपिटल G की वैल्यू एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, 6.673 × 10⁻11 आ जाएगा। और मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24। अब आप देख रहे हैं कि मैंने r+h की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि ये r+h ही गिवन था। हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये g की वैल्यू आ गई। रिजल्ट क्या है? Hence the value of G of for the satellite is 0.17 meter per second square. 5.7 the value of G is at the height 4 meter per second at the distance of 10,000 kilometer from the center of the earth. Find the mass of the earth. 10,000 किलोमीटर डिस्टेंस पर, सेंटर से 10,000 किलोमीटर डिस्टेंस है एक किसी भी बॉडी का, किसी भी प्लेस का। वहाँ पर जी की वैल्यू मालूम करनी है। वहाँ पर जी की वैल्यू क्या है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ लेकर के हमने ज़मीन का मास फाइंड आउट करना है, जैसे कि गिवन है। ये सेंटर से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना है? 10,000 किलोमीटर। इस पॉइंट पर हमने फाइंड आउट क्या करनी है? GH। इस पॉइंट पर GH की वैल्यू यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट सम हाइट, ये हाइट, इस हाइट पर, इस एल्टीट्यूड पर G की वैल्यू क्या है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है? मास ऑफ अर्थ। इसे करते हैं कंटिन्यू। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस क्या गिवन है हमारे पास? यानी r+h गिवन है। जो सेंटर से बात कर रहे हैं ना, सेंटर से लेकर उस खास पॉइंट तक, तो ये r+h आ जाएगा। इसमें GH की वैल्यू क्या? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है? मास ऑफ अर्थ। ओके, वही फार्मूला जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे।
ये एम ई इधर मल्टीप्लाई, इसको यहाँ रहने देते हैं, आर प्लस एच उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा जैसे कि ये है। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.99 इंटू 10⁻²⁴। और करें ये 6 इंटू 10⁻²⁴ के बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ गया है। सो द कैलकुलेटेड मास ऑफ अर्थ इज़ टू बी 5.99 इंटू 10⁻² किलोग्राम। 5.8 क्वेश्चन, at what altitude the value of g would become 1/4 than on the surface of the earth। क्या मतलब है? एक बात तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट जैसे जैसे कोई बॉडी हाइट पर जाएगी जी की वैल्यू कम होती जाती है। कहते हैं कि वो हाइट बताओ जिस पर जी की जो ओरिजिनल वैल्यू, जो सरफेस ऑफ अर्थ वाली वैल्यू है, वो 1/4 रह जाए। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के हम 4 हिस्से कर दें। मिसाल के तौर पर जैसे 20 है, आपके पास 20 रुपये हैं, इसका 1/4 क्या होगा? इसके 4 हिस्से कर दें, 5 होगा। इसी तरह से जी की वैल्यू अगर ज़मीन पर 10 है तो इसका 1/4 क्या होगा? 2.5। अब हमने फाइंड आउट करना है कि वो हाइट बताएं जिस पर जी की वैल्यू क्या हो जाए 1/4 ओरिजिनल के। तो आए ज़रा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास ज़मीन है, मान लें इसका ये रेडियस है और ये इसकी ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है r प्लस एच, जहाँ पर जी एच की वैल्यू क्या हो जाए g/4 हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, ये वाली चीज़ हाइट मालूम करनी है। ये चीज़ पहले गिवन है, जी एच इक्वल टू 1/4 जी, यानी जो जी की वैल्यू 10 है उसका 1/4 हो जाना चाहिए, ये चीज़ गिवन है। इसको इक्वेशन ए कह रहे हैं हम। इसके अलावा हाइट मालूम करनी है। दो फार्मूलाज जो ऑलरेडी हमें पता होने चाहिए, जी एच की वैल्यू पता होनी चाहिए और जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। जी एच की वैल्यू जी एम ई और आर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर होती है। इस तरह से जो जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पर होती है वो क्या होती है, जी इज इक्वल टू जी एम और आर स्क्वायर होती है। इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन ए है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम आगे चलेंगे। अब हम पहले नंबर पर क्या कर रहे हैं, जी एच और जी की वैल्यू ये इसमें ए में पुट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन ए, तो क्या बनेगा देखते हैं। ये सारा छोटी सी मैथ्स कैलकुलेशन है। इसको हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया। जी एच की वैल्यू जो यहाँ पर है, यहाँ पर जी एच की वैल्यू पुट कर दी और जी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, बाकी सारा वैसे ही है। ठीक है, ओके। अब ये यहाँ तक इस स्टेप की तो समझ आ गई होगी। इस नेक्स्ट स्टेप में जी और एम ई जो है, जी और एम ई जो अर्थ के लिए हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला जी और एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये बाकी 1/4 स्क्वायर 4r स्क्वायर लिखा हुआ है, 1/4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर को हम 2r का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये देखें 2r का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 2r का होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 4r का स्क्वायर आ जाएगा, तो एक ही बात है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि 2r स्क्वायर उधर चला जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2r इज इक्वल टू r प्लस एच। हमने तो h मालूम करना है, ये जो r है प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2r माइनस r ये आ जाएगा, h इज इक्वल टू r। ये r क्या है, r है रेडियस ऑफ अर्थ। दूसरे अल्फाज में जब हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाए तो g की वैल्यू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है। रिजल्ट इसका यही बात है। हैंस एट द हाइट ऑफ 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपके पास इसका आंसर है। 5.9 अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। एक पोलर सैटेलाइट है, 850 किलोमीटर ज़मीन की सतह से 850 किलोमीटर उसका फासला है, यानी कि h उसके पास h हमारे पास 850 किलोमीटर है। ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। एज शोन, ये पोलर सैटेलाइट आप देख सकते हैं, ये पोलर सैटेलाइट है। रेडियस
तो आपको पता है कि ये रेडियस r+h होता है। इसके अलावा रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, ये तो आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो पोलर सैटेलाइट है, इसका ज़मीन से कितना, ज़मीन की सरफेस से कितना डिस्टेंस है, वो 850 किलोमीटर है, एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि हाइट, सरफेस जो हाइट है वो 850 किलोमीटर है। ये सैटेलाइट ज़मीन के गिर रिवॉल्व कर रही है। इस रिवॉल्व के दौरान इसकी स्पीड कितनी, ऑर्बिटल स्पीड कितनी, ये फाइंड आउट करनी है हमने। तो हाइट आ गई 850 किलोमीटर, यानी 85000 किलोमीटर। ऑर्बिटल स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। ये दो फार्मूलाज हैं जिनको लेकर के हम मज़ीद इसे सॉल्व करेंगे। V0 = GH और V0 = स्क्वायर रूट GH इंटू r+h। अब GH की वैल्यू यकीनन हम 10 नहीं लगा सकते, r+h तो चलो कर लेंगे, h की वैल्यू ये है, और हमारे पास 6400 किलोमीटर है तो उसे मीटर्स में कन्वर्ट करके ये तो चलो कर लेंगे, लेकिन GH की वैल्यू अगर 10 लगाएंगे तो उसी टाइम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये G नहीं है बल्कि GH है। GH भी मालूम, पहले इसका मतलब है GH मालूम करना पड़ेगा, फिर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में बुनियादी तौर पर दो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले GH की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ GH। We can substitute in equation 1, so that we can substitute in equation 1, here is V0. ओके, यहाँ तक जो आपने किया है, GH की वैल्यू फाइंड आउट की है जैसे हम पहले भी करते रहे। GH होता है हमारे पास GME और r+h का उसके। यहाँ पे हमारे पास रेडियस हमें पता होना चाहिए, बाकी r+h वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे तो हमारे पास GH की वैल्यू आ जाएगी 7.617 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पहला काम आ गया, GH हमारे पास आ गया 7.617 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरे नंबर पर ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए ये वाला फार्मूला है, GH की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 6400 और आगे मज़ीद 3 0 और 850 मज़ीद 3 0 ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब मज़ीद इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7431। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई, 7431 मीटर पर सेकंड। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास 7431 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 5.10 A communication satellite is launched 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है उसी को ही हम जियोस्टेशन सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। उसकी जो अबव अर्थ लिखा हुआ है, ये नहीं कहा उसका रेडियस है, इट मीन्स डेट हाइट आपके पास गिवन है और आपने अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है। जैसे कि ये गिवन है कि ये आपके पास जियोस्टेशन सैटेलाइट है, रेडियस आपके पास अर्थ का ये आ गया। अब इसकी हाइट गिवन है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितनी है, 42,000 किलोमीटर। इसके अलावा रेडियस ये हो जाएगा, ये सेंटर से लेकर ये तकरीबन ये वाला फासला हो जाएगा जिसको हमने पुट भी करना है आगे। अब ये ऑर्बिटल, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अर्थ के, हमने मालूम करना है ऑर्बिटल स्पीड। गिवन डाटा क्या आ जाएगा, हाइट कितनी है 42,000 किलोमीटर, इसे मीटर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। इसके अलावा फाइंड आउट क्या करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड। ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो भी हम कर चुके हैं। V0 की वैल्यू का फार्मूला हमें पता होना चाहिए और GH का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। पहले हम इस फार्मूले से GH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद V0 में पुट करके हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ GH, देन वी सब्सटीट्यूट इट इन इक्वेशन 1। GH की वैल्यू, ये जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास GH की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे कैलकुलेट करने के बाद 0.1709। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
वी नॉट क्या आ जाएगा 2876 मीटर पर सेकेंड। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2876 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द जियोस्टेशन सैटेलाइट इज जो गिवन है यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसकी कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी है 2876 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ग्रेविटेशन वाले जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। इसको खुद भी करने की कोशिश करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना खुद करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस भी होगी। लेकिन इस सारे चैप्टर में ये थोड़ा सा ऑड भी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। वजह ये होती है कि हम कैलकुलेशन खुद नहीं करते। कैलकुलेटर को यूज़ करना भी इतना आसान नहीं होता। तो आप ऐसा करें, कैलकुलेटर भी यूज़ करने की प्रैक्टिस करें। इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा इसमें मददगार होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर को यूज़ करने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये चैप्टर तो कम से कम बहुत आपके लिए मददगार है। आप कैलकुलेटर पर पकड़ें, एक एक चीज़ को, एक एक क्वेश्चन को बार बार करें। जितना ज़्यादा करेंगे आपको ही का फ़ायदा होगा। बाकी ये है कि उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। दुआ में याद रखें। आपका दोस्त मोहम्मद अमार शाहिद।